Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. Hello and welcome to all at Sports Zindagi. मेरा नाम है अभिषेक झा and we are all set for the new season of English Premier League. और उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ रजत सर भी मौजूद हैं और साथ में मौजूद है जतिन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का नया सीजन शुरू होने वाला है और पहला मैच फलम वर्सेस आर्सेनल के बीच खेला जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नए सीजन की शुरुआत है वो टाइम पर हो रही है। काफी छोटे ब्रेक के बाद शुरुआत हो रही है, तो होपफुली एक एक्शन पैक्ड सीजन सर देखने को मिले हमें इंग्लिश प्रीमियर लीग। बिल्कुल एक्शन पैक तो जरूर रहेगा, क्योंकि काफी दिनों से इनएक्शन चल रहा था, बहुत लंबे समय तक। लेकिन अगर आप यूएफा चैंपियंस लीग को छोड़ दें तो वरना जो खिलाड़ी हैं वो व्यस्त तो रहते ही हैं 12 महीने। लेकिन इस समय थोड़ा सा डल रहता है सीजन, क्योंकि ये ट्रांसफर विंडो का समय होता है और 21 जुलाई से इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो ट्रांसफर विंडो है वो ओपन हुआ है, जो कि 5 अक्टूबर तक चलेगा। और इस दौरान बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो किसी क्लब से छोड़े जाएंगे, कोई दूसरी क्लब उसका फायदा उठाएगी, उसे खरीदेगी। तो इस तरह से अभी क्या स्थितियां निर्मित होती हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि शुरुआती जो मैचेस हैं वो शनिवार से शुरू हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, फुलहम और आर्सेनल का मैच है। तो आर्सेनल एक बड़ी टीम जरूर है। आर्सेनल जो है वो अभी भी बिग सिक्स में आती है, लेकिन उनका प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा नहीं रहा है। पिछली बार आर्सेनल जो है वो 8वें नंबर पर आया, जबकि उससे ऊपर 6ठे नंबर पर टॉटनहम हॉटस्पर की टीम आई। लेकिन उसकी वजह एक हो सकती है मौरिनियो दुनिया के बहुत बेहतरीन और ऊंचे दर्जे के फुटबॉल मैनेजर माने जाते हैं। और उसकी वजह है क्योंकि उन्होंने 4 अलग अलग देशों के लिए उनका लीग जीता है अपनी टीम के साथ, और 2 ऐसी टीमों में अलग अलग देशों की तरफ से खेलते हुए, यानी अपनी टीम के साथ उन्होंने चैंपियंस लीग भी जीता है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, बिल्कुल दिलचस्प होगा। ये पहले हफ्ते का मैच जो है वो देख करके थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। वैसे फुलहम जो है वो पिछली बार रेलीगेशन में चली गई थी, इस बार उसका प्रमोशन हुआ है, अपग्रेडेशन थोड़ा सा हुआ है। अब ये देखना है कि इस साल वो कैसा परफॉर्म करते हैं, खासतौर पर आर्सेनल के खिलाफ, जो कि 8वें नंबर पर रहा है पिछली बार। बिल्कुल। और जतिन आपके पास आना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चेल्सी की टीम ने की है, और चेल्सी की टीम के बारे में कहते हैं कि बहुत इस बार दे हैव द स्क्वाड दैट कुड विन द इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल, और उनके पास अच्छे चांसेस हैं। तो लगता है आपको कि चेल्सी की टीम वाकई में इस बार फ्रैंक लैम्पार्ड के अंडर वो टाइटल के लिए जाएगी, या फिर अभी भी फ्रैंक लैम्पार्ड और उनकी टीम को जेल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और नेक्स्ट सीजन हम एक्सपेक्ट करें? इन्वेस्टमेंट तो बहुत हैवी है। अगर जिस तरीके से लास्ट सीजन भी कहते थे कि चलो टीम अच्छी इतनी नहीं है बट स्टाइल ऑफ फुटबॉल बहुत ही अच्छा है, मतलब उनका विजन क्लियर है, और लास्ट सीजन जो उनके स्टार फुटबॉलर्स थे वो प्रोबेबली बेंच पे बैठने वाले हैं इस बार। तो कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है चेल्सी इन टर्म्स ऑफ बेंच क्वालिटी। अगर देखें हम अटैक वाइज से, तो मैनचेस्टर सिटी के साथ चेल्सी आई थिंक सो एक टीम है जो बता सकती है कि हमारे पास क्वालिटी बेंच पे भी है। दो चेल्सी की बेंच की क्वालिटी को नरिश होना पड़ेगा, एक तरीके से एडजस्ट होना पड़ेगा, पर्टिकुलरली प्लेयर्स लाइक टैमी अब्राहम, मेसन माउंट की। अगर इस बार पुलिसिक, सियाक, वर्नर ये सारे स्टार्ट करेंगे, देन यू आल्सो नो दैट देयर आर सेवरल अदर प्लेयर्स। थियागो सिल्वा पीछे से आ गए हैं, काई हावर्ट्स हैं। चांसेस कैसे मिलेंगे वो देखने वाली बात होगी। टाइटल तो जीत सकते हैं इस टीम से, बट वही है कि आप डिफेंस कैसे स्ट्रक्चर करोगे। और सबसे अच्छी बात है कि पेपर पे तो अच्छा लगता है कि आप काई हावर्ट्स को खिला दें, आप जिएक को खिला दें, वर्नर को खिला दें, बट किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं पर्टिकुलरली मिडफील्ड में वो भी डिपेंड करेगा। कांते कितना अच्छा खेलते हैं दिस सीजन, वो सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। कांते नो डाउट, कांते बहुत की प्लेयर है। लेकिन हमने चेल्सी की बात की, लिवरपूल की टीम करंट चैंपियन है और उनकी स्क्वाड भी बहुत मजबूत है, और मैं भी रेड जर्सी में आज आया हूँ, लिवरपूल का सपोर्टर। तो लिवरपूल के चांसेस हैं, क्योंकि देखो आपने बेंच स्ट्रेंथ की बात की है, नो डाउट लिवरपूल की टीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है स्क्वाड, और जो उनके प्लेइंग 11 होते हैं मोर और लेस अगर हम बात करें,
तो वो बहुत स्ट्रांग नजर आती है, और जो काउंटर प्रेसिंग, हाई प्रेसिंग गेम जो फुटबॉल की है उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो क्या इस बार में, ये सवाल मेरा ये कि क्या उनके पास कुछ मोटिवेशन बाकी है कि इस बार लीग के लिए जाएं, क्योंकि चैंपियंस लीग जीती है या इंग्लिश प्रीमियर लीग जीती है, ऐसे में कई बार होता है कि लगातार आप जब जीतते हो तो फिर वो एक मोटिवेशन खत्म हो जाता। तो लगता है कि वही हाई प्रेसिंग एनर्जी गेम देखने को मिलेगी लिवरपूल के लिए तरफ से। अभिषेक, आपने कहा कि जो ये मैच खेला जाएगा अभी लिवरपूल का, तो लिवरपूल की टीम तो बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने ये साबित किया पिछली बार का जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है उसको जीत करके। और देखिए, इतनी जल्दी डीमोटिवेटेड नहीं होते हैं खिलाड़ी, और इतनी जल्दी वो रिलैक्सेशन के मोड में नहीं आते हैं। आपने देखा होगा कि रियल मैड्रिड जैसी टीम, या यूं कहें कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम, 13 बार चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, और इनकी चैंपियनशिप जीतने की भूख जो है बिल्कुल कम नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर आप लिवरपूल को देखें तो लिवरपूल की टीम के साथ साथ उनके जो कोच हैं, उनके जो मैनेजर हैं, वो भी दुनिया में अपनी अलग जगह रखते हैं, यूर्गन क्लॉप। तो यूर्गन क्लॉप ने जिस तरह से, आपने कहा कि ये टीम जो है हाई प्रेसिंग गेम खेलती है। अब आपको याद होगा कि हाई प्रेसिंग गेम के लिए हम किस देश को जानते हैं? जर्मनी से ही आए हुए हैं यूर्गन क्लॉप। तो ये जो बात है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो एक तरह के हाइबरनेशन में होते हैं, खेलते भी होते हैं तो भी उनका जो बेस्ट है वो बाहर नहीं निकल करके आता। ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी होता है कि जो उनके कोच हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उनको हर एक खिलाड़ी की खूबी और खासियतों का ख्याल रखना पड़ता है। वो खासियतें भी जो कि अब तक सामने नहीं आई हैं, और उनको सामने लाने की कोशिश करनी पड़ती है। और इसी तरह से जो कोई किसी टीम का जो मैनेजर होता है, वो एक महान मैनेजर होता है, लाने की वो यकीनन कोशिश करते हैं। जतिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे। मैनचेस्टर सिटी की टीम लास्ट टाइम फाइट उन्होंने किया था, सेकंड पोजीशन पर थी पॉइंट्स टेबल में, लेकिन एक लंबे मार्जिन से लिवरपूल की टीम ने पिछाड़ा था। सवाल ये है कि मैनचेस्टर सिटी की टीम, दे आर चेजिंग चैंपियंस लीग, उनके लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट सीजन जो अभी हमने फिनिश किया है। क्या इस बार लगता है कि चैंपियंस लीग के साथ साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग पर भी नजर होगी? क्योंकि मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रायोरिटी अभी भी उनके लिए चैंपियंस लीग ही है। चैंपियंस लीग तो उनके लिए प्रायोरिटी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने सिल्वरवेयर गॉर्डियोला के अंदर जीता नहीं है। बट मेन बात तो यहाँ ये लगती है कि आप मैनचेस्टर सिटी हो, आप गॉर्डियोला, आपको एक ट्रॉफी जीतनी पड़ेगी दोनों में से, अगर आपको कन्विंसेबल लगना है कि एट द एंड ऑफ द सीजन आप अपनी जर्नी कैसे खत्म कर रहे हो। जिस तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट देखो, पर्टिकुलरली अब पता है कि वो चैंपियंस लीग में खेलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स उतनी जेन्युइन नहीं है। एक अच्छे प्लेयर हैं, बट अगर पुली वाले साइन करते हैं तो फिर तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा उनके पास, क्योंकि फिर फर्नांडिनियो को एज ए सेंटर बैक तो खेलना ही नहीं पड़ेगा। रॉड्री, फर्नांडिनियो, आपके पास एम्पल नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे डिफेंसिव मिडफील्ड में भी, तो ये उनके लिए ट्रिक कर सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये है, मैनचेस्टर सिटी कैसा भी खेले, बुरा भी सीजन जाएगा उनका, तब भी वो बहुत से मैचेस अच्छे खेलते हैं। तो इस बार तो वैसा होगा कि उनके पास प्लेयर्स में भी उनको लगेगा कि नहीं, हम थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिवली खेलें। स्क्वाड को एक साथ हो गया लास्ट साल फेल होते हुए, बट पोस्ट विंसेंट कंपनी एरा में भी इस साल वो काम कर जाएगी। इवन एक्के की साइनिंग से भी, अगर आप देखते हैं एक्के लैपोर्ट अगर सेंटर बैक पार्टनरशिप बनाते हैं और किस तरीके से डेवलप कर जाते हैं, जो गॉर्डियोला कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर्स बनाना तो जानते हैं। अब कितना टाइम लगेगा एक्के को क्वालिटी प्लेयर बनने में, वो डिपेंड करेगा। Other than that, तो मैनचेस्टर सिटी जब खेलता है तो यूरोप में को कोई बीट नहीं कर सकता। जिस दिन वो खेलेंगे वो तो दिखती बात, क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल की थी लास्ट ईयर, वो भी लेपार्ड जब इंजर्ड हो गए थे उसके बाद से बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ गई थी। आप ही से एक सवाल है जतिन, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के आप फैन है और मैं लिवरपूल का सपोर्टर हूं, तो लोग कहते हैं कि राइवल्स हैं हम, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने नो डाउट पोस्ट कोविड एरा दे परफॉर्म ब्यूटीफुली, नो डाउट। और लास्ट मैच में जिस तरीके से लेस्टर सिटी के अगेंस्ट जो बहुत क्रंच मैच था, उस मैच में कैरेक्टर दिखाया मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो वही मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को देखना चाहते हैं जो लास्ट मैच में हमने देखा था लेस्टर सिटी के अगेंस्ट। तो लगता है कि ओले गना सोशिया के अंदर अब ये टीम स्ट्रांग बनती जा रही है एंड दे हैव गुड चांस टू टू बैक फॉर द टाइटल दिस ईयर।
वेल लेस्टर सिटी शायद अगेंस्ट हमने शायद उतना अच्छा नहीं खेला था, हम बस वो मैच ले गए थे क्योंकि उनके पास भी बहुत चांसेस थे किल वो करने मैच के। मैच बहुत प्रेशर का था, हाँ मैच बहुत प्रेशर का था, राइट? हाँ, वो निकाल दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक मिडफील्डर है। अब आपने बोल ही दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, तो मैं बोलता हूँ हमारा मिडफील्डर है ब्रूनो फर्नांडिस, जो 20 गोल स्कोर कर सकता है एक प्रीमियर लीग सीजन में, जो नो स्टैट पे डाउट, रहता है। यस। नोइंग द फैक्ट कि वो पेनल्टीज भी लेंगे, तो 20 गोल स्कोर करना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जेडन सैंचो की डील पूरी नहीं हुई है। अगर ये डील पूरी हो जाती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड सेंटर बैक साइन कर लेता है, फिर तो बहुत अच्छी गेम हो जाएगी, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास इस बार एपेटाइट है। पोग्बा जाते क्या थे, क्वालिटी प्लेयर्स हो, वेंडी बीक है, ब्रूनो फर्नांडिस है, जिस तरीके से मार्शियल लास्ट सीजन नजर आया, वो अपने ही तरीके के स्ट्राइकर ओ है, क्योंकि राइट, उनका स्टाइल ऑफ प्ले बहुत अलग है, जो टिपिकली आउट एंड आउट स्ट्राइकर्स का नहीं होता है। कुछ अजीब से खेलते हैं, राइट, पर चल जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, जिस तरीके से उनका गेम है। अब हमारे क्लब में मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। शायद हमको लगता है कि लुक शॉ और वेन बिसाका वही काम करेंगे जो रॉबर्टसन और आपके यहाँ अलेक्जेंडर आर्नोल्ड करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उनको करने की जरूरत है, क्योंकि लिवरपूल की मिडफील्ड जितना प्रोवाइड नहीं कर सकती, उससे 4 गुना प्रोवाइड मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड करती है। तो उस राइट। रिगार्ड से देखा जाए, ये बात तो सबसे हमारे पास अच्छी है कि हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिफेंसिव राइट बैक है एरन वेन बिसाका, नो डाउट अबाउट दिस, राइट, कोई इसको बोल नहीं यस, सकता। यस। हिस्ट्री में शायद इतना कॉम्पेटेबल राइट बैक डिफेंसिवली मिलना, और जिस तरीके से वो खेलते हैं, क्रिस्टल वो एब्सोल्युटली, बहुत ही क्रिस्टल पैलेस के साथ जब खेलते थे तब भी उन्होंने एक अलग ही अपनी छाप छोड़ी थी, एंड दैट इज व्हाई ही इज इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, नो डाउट। रजत सर, आपके पास आऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आपको क्या लगता है, लिवरपूल की हमने बात की, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात की, सिटी की बात की, चेल्सी की बात की, क्या लेस्टर सिटी की तरह कोई ऐसी टीम आपको नजर आती है सर, जैसे आर्सेनल की अगर हम बात करें, कि वो फ्रॉम नोवेयर वो आए और टाइटल जीत लें? कोई ऐसे हैपनिंग होते हुए आपको नजर आ रहा है सर इंग्लिश प्रीमियर लीग में कुछ? कोई अचंभा नहीं होगा ऐसा अगर हुआ तो। और मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बात की कि जो अपने यहाँ की टॉटनहम हॉटस्पर है, राइट, इसके राइट, चांसेस कब कैसे क्या हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास इतने जो खिलाड़ी हैं उनका अनुभव तो अपने साथ है ही, लेकिन पिछले दिनों एक प्रोग्रेशन के दौर पे वो आ रहे हैं, और उस राइट, प्रोग्रेशन के दौर में अगर होसे मौरिनियो का साथ उनको मिला हुआ है, तो मुझे लगता है राइट, कि किसी भी तरह का उलटफेर वो कर सकते हैं। और देखिए, अभी तो शुरुआत है। हर एक टीम को हर एक दूसरी टीम से खेलना है, यानी 19 टीमों के साथ खेलना है, और हर राइट, एक के साथ होम और अवे खेलना है, तो 38 गेम्स होते हैं। तो ये राइट, 38 गेम्स पर उनको कंसंट्रेट करना है, साथ ही एफए कप भी है, और उसके बाद दूसरी कप्स भी होंगे, लीग और कप्स, राइट, हर राइट, साल जो यूएफा चैंपियंस लीग है, इन सब की राइट, तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का ग्लोरियस एक टाइम पीरियड गुजरा था होसे मौरिनियो का, उसे वो वापस लाना चाहेंगे। और खासतौर पर अभी तो खैर उनका रेपुटेशन थोड़ा सा नीचे चला गया है, कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हुई हैं, तो कंट्रोवर्सीज जो हैं केवल उनके कहने की वजह से होती हैं। उनके जो राइट, उनका जो हुनर है, उसका कोई उसमें रोल नहीं है। वो अब राइट। जिस तरह के कमेंट्स करते हैं, हो सकता है कभी कभी वो ब्रैगिंग थोड़े से जैसा सर लगे। पोर्चुगीज तो हैं तो थोड़े से एग्रेसिव है सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पोर्चुगीज बहुत ही डोसाइल होते हैं, बड़े ही माइल्ड किस्म के लोग होते हैं। आप चाहें तो पोर्चुगीज फैमिलीज को अब भी देख सकते हैं हमारे गोवा में जाकर के, बहुत ही राइट, अच्छे राइट, मिलनसार होते हैं। लेकिन ये तो एक इंडिविजुअल कहना चाहिए ट्रेट है, और एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है जो कि शो होता है। देखिए, किसी भी खिलाड़ी का एग्रेसिव होना ये दिखाता है कि वो एग्रेशन में माहिर है। वो खेल की दुनिया में अगर वो एग्रेशन के लिए उसको रखा जाता है, अगर उसको अटैकिंग मिडफील्डर में रखा जाता है, तो वो हमेशा राइट, अटैक में साथ देगा। अगर कोई एब्सोल्युटली थोड़ा सा सही। डिफेंसिव है, थोड़ा सा अगर मान लीजिए वो माइल्ड किस्म का आदमी है, तो या तो उसको डिफेंस में खिलाया जाएगा, या कि फिर डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह से खिलाया जाएगा। तो एब्सोल्युटली सर। ये सारी चीजें जो है, ये ध्यान में रखनी पड़ती हैं हर एक क्लब मैनेजर को, और राइट। उसी से क्लब का भी भला होता है और क्लब के मैनेजर का भी नाम बढ़ता है। वेल, इट्स लुक लाइक रजत सर हमारे टॉटनहम हॉटस्पर को फेवर कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि टॉटनहम हॉटस्पर के पास भी चांसेस हैं। मैं एज यूजुअल लिवरपूल का फेवर करता हूं, और जतिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के। लेकिन अच्छी बात ये,
दोनों के लिए और हम तीनों के लिए कि एक लंबा फुटबॉलिंग सीजन की शुरुआत हो रही है। और अगर आप फुटबॉल के फैन हैं तो स्पोर्ट्स जिंदगी पर हर मैच के बारे में हम डिटेल लेकर आएंगे, हर वीक लेकर आएंगे इन एंड आउट, प्री मैच शो, पोस्ट मैच शो। और जैसे ही पहला वीक खत्म होगा उसके बाद इस मैच को हम एनालाइज भी करेंगे कि कौन सी टीम कहां पर है, क्या कमियां हुई, क्या गलतियां हुई, किसने बेस्ट ऑफ द गोल किया, स्कोर किया। तो ये पैनल आपके साथ फिर से जुड़ेगा। टिल देन गुड बाय। और अगर आपको डिस्कशन पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल लाइक कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। गुड बाय। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है।